दोस्तों, ये देश संविधान से चलेगा, ये बात हर पार्टी का नेता बोलता है। किसी को भी अपने राजनीतिक हित साधने हो तो यही बात दोहराई जाती है। खास तौर पर हमारे मोदी जी तो बार बार ये बात दोहराते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा दोहराने लगे हैं। लेकिन मोदी जी जो बात बोलते हैं, अपने छोटे भाई को नहीं समझा पा रहे हैं क्या? जी, मोदी जी का छोटा भाई, मैं नहीं कह रही हूं, स्वयं मोदी जी ने कुछ वक्त पहले कहा था। बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनकी चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में हार्डली 3 साल पहले शुरू हुई, पर्ची निकालने में। पर्ची निकाल निकाल के बागेश्वर धाम वाले बाबा की जो ख्याति है वो इतनी बड़ी हो गई कि मोदी जी स्वयं उनके बागेश्वर धाम में गए, उद्घाटन वगैरह किया कार्यक्रम में, और मोदी जी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा को अपना छोटा भाई कहकर पुकारा। सुनिए। उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा को अपना छोटा भाई बोल ही दिया है, तो मोदी जी के छोटे भाई ने क्या किया ये भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जिस देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ना तो कोई गांव बचाया जा सकता है और ना ही किसी गांव में किसी की भी एंट्री रोकी जा सकती है, उस देश में खुलेआम मोदी जी के सो कॉल्ड छोटे भाई यही कर रहे हैं। बकायदा उन्होंने इसका ऐलान नहीं कर दिया है, भूमि पूजन कर दिया है, जिसकी फोटोज भी खुद ही शेयर की है। दोस्तों, एमपी के छतरपुर में 2 अप्रैल को एक देश के पहले अपनी तरह के हिंदू गांवों की आधारशिला रखी है मोदी जी के सो कॉल्ड छोटे भाई। पर्ची निकालने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह दावा है कि ये देश का इकलौता हिंदू गांव है और 2 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें करीब 1000 परिवार रह सकेंगे, जिनकी जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी। इस गांव के निर्माण के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करनी शुरू कर दी है। उनके हिसाब से ये एक पहला कदम है। मोदी जी के छोटे भाई का कहना है कि पहले हिंदू परिवार, फिर हिंदू समाज, फिर हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला, हिंदू राज्य बनेगा और इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो चिंताजनक है इस सो कॉल्ड हिंदू गांव को लेकर, जिसकी आधारशिला धीरेन्द्र शास्त्री रख रहे हैं, उसमें एक नियम रखा गया है कि गैर हिंदू की एंट्री पर बैन है। इस देश में कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कहीं पर भी आप इस तरह का नियम नहीं बना सकते कि गैर हिंदू के आने पर पाबंदी है। और तो और यहाँ जो घर बनाए गए हैं, घर दिए जाएंगे लोगों को, वो भी गैर हिंदुओं को नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता इस देश में। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप फलाने धर्म वालों को नहीं आने देंगे, ढिमकाने धर्म वालों को नहीं आने देंगे, ये भेदभाव कर ही नहीं सकते। अब आप सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है कहां पर? एमपी में। कहां? जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां 1 महीने पहले मोदी जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में, उनके धाम के कार्यक्रम में गए, उनको छोटा भाई कहा और तो और वादा किया कि उनकी बारात में भी जाएंगे। सुनिए। तो हम जैसे नागरिकों के लिए चिंताजनक बात होनी चाहिए कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, और ये वो लोग ले जा रहे हैं जिनको साफ खुला राजनीतिक संरक्षण है। मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, जब मोदी इस कार्यक्रम में आए थे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धाम के कार्यक्रम में आई थी। मतलब जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहां पर स्वयं राष्ट्रपति आ रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना, उसका राजनीतिक कद कितना ज्यादा है, उसकी राजनीतिक हैसियत कितनी बड़ी है, कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण हासिल है। अब और बचा क्या, पीएम और राष्ट्रपति अगर वहां पर आ रही हैं। और ये सब कुछ एमपी के डबल इंजन सरकार मूक दर्शक बनकर देखेगी और क्या करेगी। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों कांग्रेस सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज। उन्होंने अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि हिंदू गांव बनाया जा रहा है तो बाकी के जो 3 धर्म हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई, इनके लिए भी जमीन आवंटित की जाए। दोस्तों, अब्बास हफीज का कहना है, मैंने संविधान सम्मत बात कही है, जिन्ना से जोड़ने की बात तो नहीं। बीजेपी विधायक राजनीति कर रहे हैं। अच्छा होता विधायक वर्ग विशेष गांव की बजाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक गांव बनाने की बात करते। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार का ये कहना है कि किसी की खुद की जमीन है, वो जो चाहे करे, इसमें सरकार क्या इंटरफेरेंस कर सकती है। सुनने में ये बात कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही है। कोई डेवलपर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करके घर नहीं बेच रहा है। खुलेआम एक कथावाचक ये दावा कर रहा है कि वो एक परिकल्पना कर रहा है
जिसमें वो पहले हिंदू घर बनाएगा, फिर हिंदू गांव बनाएगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर देखिए पूरी की पूरी बीजेपी मौन है। और उसके बावजूद भी देखिए गजब की बात, हमारे मोदी जी गाये बगाए बात बोल देते हैं कि देश संविधान से चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी आई है। मुझे लगता है उस टिप्पणी को न केवल बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनको मोदी जी अपना छोटा भाई कहते हैं, स्वयं मोदी जी और ऐसे तमाम लोगों को सुनना चाहिए जो ऐसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के ख्वाब सजा रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज एएस ओका ने एक कार्यक्रम में बहुत ही गंभीर बात कही है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक ओका ने कहा है, भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए और जहां अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले बहुसंख्यकों को उकसाने के लिए भाषण दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर नफरत भरे भाषण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़न वर्गों के खिलाफ हैं। दंडात्मक भाग को छोड़ दें तो भाषण अपराध बन जाता है। सोचिए दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जज एक कार्यक्रम में खुलेआम बोल रहे हैं और बहुत सही बात बोल रहे हैं कि भारत में जो नफरती भाषण है, नफरती भाषा है, ज्यादातर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दी जाती है। और ये सब जानते हैं। मतलब जज साहब ने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो हमारी आंखों के आगे नहीं थी। हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कैसी भाषा बोली गई है। वो अलग बात है कि बहुमत खोने के बाद उनको संविधान सर पर रखना पड़ा, लेकिन हर चुनाव में यही होता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन ये तो दोस्तों खुलेआम हो रहा है। एक कथावाचक भूमि पूजन कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि ये उसकी परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, और ये सब कुछ डबल इंजन की सरकार होते हुए देख रही है। 1% आप सोचिए, 1% कि अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में कोई अल्पसंख्यक समुदाय का, किसी मुस्लिम समाज का या कोई सिख समाज का हो या कोई ईसाई समाज का हो, उसका धर्मगुरु बैठे और उसके बाद वो कहे हाथ में ब्रोशर लेकर कि हम एक मुस्लिम गांव बनाएंगे या हम एक ईसाई गांव बनाएंगे या हम एक सिख गांव बनाएंगे या हम एक पारसी गांव बनाएंगे या हम एक बौद्ध गांव बनाएंगे, तो क्या होगा? क्या बवाल होगा इस देश में। ऐसे आरोप प्रत्यारोप और ऐसी बयानबाजियां शुरू हो जाएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर गोदी मीडिया भी नाच रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर, जिनको सत्य हिंदी में आप बेबाकी से सुनते हैं दोस्तों, मुकेश कुमार ने बहुत ही सधी हुई टिप्पणी की है हिंदू राष्ट्र के बागेश्वर बाबा की इस परिकल्पना पर। उनका कहना है, मोदी सरकार देश को कहां ले आई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब हिंदू गांव बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बागेश्वर बाबा नाम का एक ढोंगी कर रहा है। दरअसल ये बाबा नहीं, संघ का एजेंट है, संघ के एजेंटों पर काम कर रहा है, जैसे कभी रामदेव करता था। और ये सब मोदी, योगी, भागवत के आशीर्वाद से हो रहा है। सोचिए, अगर किसी ने कहा होता कि हम मुसलमान या सिख या ईसाई या जैन गांव बनाएंगे तो आज कैसा हंगामा खड़ा कर दिया जाता। खास तौर पर मुस्लिम गांव के ऐलान होने पर तो गोदी मीडिया के स्टूडियो में मारकाट शुरू हो चुकी होती, संघियों ने इसे देशद्रोह घोषित कर दिया होता। लेकिन बागेश्वर बाबा के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी राजनीति को खाद पानी दे रहा है। हाँ, ये बात जरूर समझ लेना चाहिए कि इन सब का हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों, वो धर्म जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है, वहां उस के कथावाचक किस तरह की बातें कर रहे हैं, कितनी डरावनी बातें कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, मुझे सच में ये सब देखकर इतना चिंता होती है आने वाली पीढ़ियों की। हम तो जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरह का समाज हम उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है, किसका एआई बेटर है, अमेरिका का एआई बेटर है, चीन का एआई बेटर है। चीन कहाँ सेमीकंडक्टर्स कहाँ पहुंच गया है, चिप्स पर पहुंच गया है। चीन इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो अमेरिका को टैरिफ पर आंख दिखा पा रहा है और उसके बाद सरवाइव भी कर पा रहा है। और हम किन बातों पे अटके, हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या हैं, हम बहस किन चीजों पर करते हैं। शर्मा नहीं चाहिए एक समाज के तौर पर हमें। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।